नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्जाम विद आरबी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वर्ष 2023 और 24 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर के आए हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा है यूपी पुलिस की, उसमें के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वन निगरानी परियोजना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस देश में वनों की कटाई विश्व में सबसे अधिक हुई है? ठीक है दोस्तों, वन निगरानी परियोजना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस देश में वनों की कटाई विश्व में सबसे अधिक हुई है? तो इसमें ए विकल्प हमारा सही है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में वनों की सबसे ज़्यादा कटाई हुई है वर्ष 2022 के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? दूसरे प्रश्न का सही आंसर होगा MC पंत। अगला प्रश्न है हमारा, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे इमैनुएल मैक्रो। विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है चौथा, हाल ही में अरास डोर्रा गैस क्षेत्र विवादों की वजह से सुर्खियों में रहा। यह विवाद मुख्यतः किन दो देशों के बीच रहा दोस्तों? कुवैत और सऊदी अरब। विकल्प बी हमारा सही है, कुवैत और सऊदी अरब। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q 2023 भारत में भारत का स्थान क्या है? हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q3 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 80वां स्थान रहा। कितना? 80वां। इसमें विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है छठा, हाल ही में भारत कौशल रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार काम करने के लिए भारत में युवाओं को सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? हाल ही में भारत कौशल रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार काम करने को लेकर भारत में युवाओं का सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है दोस्तों, केरल। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है सातवां, स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने PM विश्वकर्मा योजना की घोषणा की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प को चुनिए। यानी कि जो घोषणा की है PM विश्वकर्मा योजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसके संबंध में कथन दिया गया है, यह योजना 17 दिसंबर 2023 से लागू की जाएगी। इस योजना के पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का ऋण 5% के ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। अगला कथन है, इस योजना के माध्यम से मुख्यतः पारंपरिक श्रमिकों कारीगरों को सहायता प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। इसमें विकल्प हमारा डी सही है, यानी कि सारे जो दिए गए हैं विकल्प ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 8 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1,25,000 PM किसान समृद्धि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये जो है राजस्थान में। विकल्प हमारा बी सही है, राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय कार्यक्रम योजना वन नेशन वन पास का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? वन नेशन वन पास ये जो है देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज की निर्बाध आवाजाही से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। विकल्प हमारा ये सही है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, हाल ही में निम्न में से किसे राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? किसे राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये हैं भजन लाल शर्मा जी। विकल्प हमारा से सही है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो भजन लाल शर्मा जी हैं। अगला 12 नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के 4 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया जाएगा? तो ये है जम्मू और कश्मीर। विकल्प बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, इस सूची में पहले स्थान पर यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन है। दूसरा कथन है, सूची में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। तीसरा कथन है, भारतीय महिलाओं में शीर्ष स्थान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो है ये तीनों कथन सही हैं। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, जुलाई 2023 में नीति आयोग ने किस शहर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडे पर G20 सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये नई दिल्ली में किया। विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इस अधिनियम में मौजूदा विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर कितने किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये 90। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया? ये पॉल लिंच को प्रदान किया गया। किसको? पॉल लिंच को। विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, हाल ही में आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। इस संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, यह रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। इस रैंकिंग में पहला स्थान तेलंगाना राज्य के तिरियानी ब्लॉक को प्रदान किया गया है। तीसरा है, इस रैंकिंग में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को प्रदान किया गया है। तो जो तीनों कथन हैं तीनों सही हैं, इसलिए विकल्प हमारा डी सही होगा। उपयुक्त सभी सत्य हैं। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो यह है गुजरात। विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, इसका संबंध निम्न में से किससे है? हाल ही में उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो वो शिक्षा से है। विकल्प ए हमारा सही है। 20 नंबर प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तुषार मेहता को। विकल्प डी हमारा सही है। 21 नंबर प्रश्न है, किसे एशिया ओलंपिक परिषद OCA का नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों? तो इसमें विकल्प ए हमारा सही है, शेख तलाल हफद अल अहमद अल सभी को। इसमें विकल्प हमारा ए सही है, शेख तलाल हफद अल अहमद अल सबा को। ये एशिया ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश को संगठन में पुनः शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? तो इसमें विकल्प बी हमारा सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये नोएडा में किया गया है। विकल्प हमारा डी सही है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन अल साल्वाडोर में किया गया, ये कथन भी सही है। वर्ष 2023 का खिताब निकारागुआ की सेनिस प्लासियोस को प्रदान किया गया, ये भी सही है। इस प्रतियोगिता की रनर अप एंटोनियो पोर्सिल्ड हैं, ये भी विकल्प सही है, यानी कि तीनों विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न है हमारा, फिल्म एवरीवन एज ए हीरो को 96 ऑस्कर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चयनित किया गया, यह निम्न में से किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर की श्रेणी में एवरीवन इज ए हीरो को 96 ऑस्कर के रूप में चयनित किया गया है। वह कौन सी फिल्म है? यह एक मलयालम फिल्म है। कौन सी है? मलयालम फिल्म है। इसको अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है 2024 में। 26 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई, इस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो यह है रॉकट्री द नावी इफेक्ट। रॉकट्री द नावी इफेक्ट विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर, 65वें रेमन गेम्सेस पुरस्कार 2023 में भारत की प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन को चुना गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? ये जो है असम राज्य से संबंधित है, विकल्प बी हमारा सही है। 28 नंबर प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग्स ने टाटा आईपीएल 2023 को जीतकर अपना 5वां आईपीएल टाइटल जीता है, यह आईपीएल का कौन सा संस्करण था? ये 16वां संस्करण था, विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 अगस्त को। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर, हाल ही में देश के पहले हाइड्रोजन इंजन निर्माण संयंत्र उद्योग को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई, इसकी स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ये झारखंड में की जाएगी, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत श्रीलंका समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये कोलंबो में। कहाँ पर दोस्तों? कोलंबो में, विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का शीर्ष निर्यातक रहा है? कौन सा राज्य वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का शीर्ष निर्यातक रहा है? तो ये जो है तमिलनाडु रहा है, विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने होराइजन 2047 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये फ्रांस, विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप 2023 फुटबॉल का 132वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? जो है कोलकाता में, विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल को क्या नाम दिया है? तो कर्तव्यकाल दिया है, कर्तव्यकाल। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये जोहान्सबर्ग में किया गया, जोहान्सबर्ग में किया गया, विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया है? हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया है?
37 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने, विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन किया है? तो ये मॉस्को यानी रूस में किया है, मॉस्को जो कि रूस में है किया। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित किया? तो वो है केरल राज्य ने। अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर, किस राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजना को विकसित करने के लिए नेशनल वन फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABRD ने के लिए 230 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी प्रदान किया कि ये है मिजोरम को, विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में, विकल्प ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर, 18वां G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या दिया गया कथन? इसमें दिया गया पहला कथन ए विकल्प है हमारा, इस सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता में पहली बार नई दिल्ली में किया गया। दूसरा विकल्प है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। तीसरा विकल्प है, इस सम्मेलन में अफ्रीका संघ की G20 के 21वें सदस्य के रूप में अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई। ये जो तीनों कथन हैं, तीनों कथन सत्य हैं, विकल्प डी हमारा सही है। 43 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जो है असम के द्वारा लॉन्च किया गया है, विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय बौद्ध संस्कृत और विरासत केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है? 44 नंबर, तो ये जो है नेपाल में किया जा रहा है, विकल्प हमारा सी सही है, नेपाल। अगला 45 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो यह ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता, विकल्प ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर, नया सवेरा योजना निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? ये अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है, विकल्प डी हमारा सही है। 47 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में 2 समर्पित वानर वन बनाने का निर्णय लिया है? तो लखनऊ में, विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न 48 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 के अंत तक देश भर में कुल कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाने की योजना है? केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 के अंत तक देश भर में कुल कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाने की योजना है? तो ये 1000, विकल्प सी हमारा सही। अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल शुरू की है? तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने, विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। पुनर्विकास के लिए सर्वाधिक स्टेशनों का चयन किस राज्य में किया गया है? तो वो जो है उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में G20 सदस्य देशों को समर्पित एक कला प्रदर्शनी जिसका शीर्षक टुगेदर वी आर्ट है का उद्घाटन किया गया? तो ये बिहार में किया गया, विकल्प सी हमारा सही है। 52 नंबर प्रश्न है हमारा, लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन है? लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन है? तो ये रूस देश का चंद्र मिशन है, विकल्प सी हमारा सही है। लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन है? तो ये रूस का है। 53 नंबर प्रश्न है, NCTA ने हाल ही में धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दे दी है। यह अभ्यारण्य निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है, विकल्प सी हमारा सही है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 54 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश से उसके अपने संविधान के 53वें संशोधन को लागू करने का आग्रह किया है? तो ये श्रीलंका से किया है। किसने किया है? श्रीलंका। अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर,
हाल ही में सरकार द्वारा भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में बनाए जाने की घोषणा की है? तो तंजानिया में की है। कहाँ? तंजानिया में की है। 56 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से, परख। 57 नंबर प्रश्न है, संसद में वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। यह विधेयक निम्नलिखित में से किस अधिनियम को संशोधित करता है? तो ये जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के एक बाघ अभयारण्य के गांव के निवासियों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये जो है छत्तीसगढ़ को प्रदान किए गए हैं। विकल्प ये हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है? तो वो है कोच्चि के। विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? तो मेघालय। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न 61 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो जो जेम्स एडरसन बन गए हैं। अगला प्रश्न 62 नंबर हमारा, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति गीता मित्तल। विकल्प हमारा ए सही है, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। 63 नंबर प्रश्न है हमारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस जहाज निर्माण कंपनी को ग्रीन चैनल प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? रक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस जहाज निर्माण कंपनी को ग्रीन चैनल प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही भारतौल गांव हर घर में RO के पानी की पूर्ति करने वाला पहला गांव बन गया है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। विकल्प सी हमारा सही है। हाल ही में भारतौल गांव हर घर में RO के पानी की आपूर्ति करने वाला पहला गांव बन गया है। यह गांव उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 26 बौद्ध गुफाओं की सूचना दी। यह किस राज्य में स्थित है? ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा 66 नंबर, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI द्वारा घोषित विश्व के शीर्ष 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में भारत के किस एयरपोर्ट को शामिल किया गया है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI द्वारा घोषित विश्व के शीर्ष 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में भारत के किस एयरपोर्ट को शामिल किया गया है? तो ये है IGIA। विकल्प सी हमारा सही है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है हमारा 67 नंबर, हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया है। विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा 68 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो ये है कजाकिस्तान ने। विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है 69, निम्नलिखित में से किस
शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है अयोध्या में किया गया है। कहाँ पर? अयोध्या में। अगला प्रश्न है हमारा, रेल मंत्रालय का पायलट परियोजना के तौर पर कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है? तो ये 50। विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा आधुनिक व्यावसायिक ऑफिस का उद्घाटन किया है? तो ये सूरत में किया है। विकल्प ए हमारा सही है। 72 नंबर प्रश्न है हमारा, रक्षा परीक्षण अवसंरचना के तहत भारत के पहले मानव रहित हवाई ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो ये जो है तमिलनाडु में की जा रही है। कहाँ? तमिलनाडु में। विकल्प बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। विकल्प बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान एवं निकोबार है। विकल्प बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो स्पेन ने जीता था। विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। यह टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये जो है चित्रकूट में स्थित है। अगला प्रश्न है 77 नंबर हमारा, निम्न में से किस राज्य ने देश का पहला संशोधित जैव ग्राम बायो विलेज विकसित किया है? तो ये जो है त्रिपुरा ने किया है। विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया। विकल्प बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को सौर नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो जो है अयोध्या को। विकल्प ए हमारा सही है। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय तीरंदाजों ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो कितने? 3। 81 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु का। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा नमोह 108 किससे संबंधित है? या फूल की एक प्रजाति है? नमोह 108 या फूल की एक प्रजाति है। 83 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में कितने भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में आयोजित तीसरी इन पर्सन कार्ड लीडर्स समिट का भाग लिया? तो ये जापान में। विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है 85 नंबर, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया गया? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प डी हमारा सही है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।